रसूल को नहीं मानते, इसलिए शिया वो है। जब मैं खुद शिया नहीं था तो मैं भी यही कहता था शिया सहाबा को नहीं मानते। जब मैंने अपनी आंखों से किताबों को पढ़ा तो फिर मेरी समझ में आ गया, ये जो कहते हैं ना शिया सहाबा को नहीं मानते, असल में ये बेवकूफ़ खुद सहाबा को नहीं मानता। समझ आ रही है? मेरे को बात की समझ आ रही है? ये जो कहते हैं ना शिया सहाबा को नहीं मानते, असल में ये बेवकूफ़ खुद सहाबा को नहीं मानते। शियों का सिर्फ कसूर इतना है कि शिया उस तरह सहाबा को मानते हैं जिस तरह रसूल ने फरमाया। उनको समझ आ रही है? शियों का सिर्फ कसूर इतना है कि शिया उस तरह सहाबा को मानते हैं जिस तरह रसूल ने फरमाया है, और तुम उस तरह सहाबा को मानते हो जैसे तुमको मौलवियों ने समझाया है। तुम्हारा और हमारा मानने का कुलिया अलग है, कानून अलग है, उसूल अलग है, तरीका अलग है। अगर फिर भी तुम जिद पे रहे हो, तुम्हें मौलवियों ने जिद में डाला है, तुम कहते हो कि शिया सहाबा को नहीं मानते, तो फिर लिख लो पूरी जिम्मेदार से कारी सहाबत कौम में शिया का अकीदा सहाबा के रसूल के बारे में बयान करने लगा। तुम्हारा गलत सोच है, गंदी गलीज सोच है, पलीद सोच है। तुम कहते हो शिया सहाबा को नहीं मानते। लिखो कौम शिया का सहाबा रसूल के बारे में अकीदा क्या है, लिख लो। वो शिया शिया ही नहीं है, लानती है और हराम ज़ादा है कि जो रसूल के वफादार सहाबा के पाँव के खाक के जर्रे की तौहीन है। मेरे को बात समझ आ रही है? भाई समझ आ रही है मेरी बात की? वो शिया शिया ही नहीं, लानती है और हराम ज़ादा है जो रसूल के वफादार सहाबा के पाँव के खाक के ज़र्रे की तौहीन करे। फिर सुनो, लिखो डायरी वालों, लिख लो, वो शिया शिया ही नहीं है, लानती है और हराम ज़ादा है कि जो रसूल के वफादार सहाबा के पाँव के खाक के ज़र्रे की तौहीन करे। और सुनो दुनिया वालों, वो भी मुसलमान फिर मुसलमान नहीं, लानती है और असली हराम ज़ादा है जो दुश्मनाने आले रसूल को सहाबी रसूल कहे। मेरी बात की समझ आ रही है? सरे महशर कोई इस घर का हम पल्ला नहीं बनता, सरे महशर कोई इस घर का हम पल्ला नहीं बनता। जमाना लाख भी चाहे मगर वल्ला नहीं बनता। और तू मन्नत मान मिन्नत कर दुआएं मांग ले, लेकिन अगर नाराज हो ज़हरा रज़ी अल्लाह नहीं। भाई कुछ समझाइए। अच्छा, एक कैमरा मैन को तुमने पैसे नहीं देने तो भाई ये क्यों बैठा हुआ है? ये उसने मुझ पे फिट किया, जो कैमरा मुझ पे फिट नाज़िल हुआ है। इन बंदों को भी दिखाया कि बंदों को भी पता चले तो बंदा भी बैठा हुआ है। सलवात पढ़ो बाबादी बुलंद। मेरे को बात की समझ आ रही है? हम सहाबा को मानते हैं, आले मोहम्मद के दुश्मन को कुछ नहीं मानते। अच्छा जाओ फिर नहीं मानते, जाओ फिर नहीं मानते। कारी सखावत की जान तो जा सकती है, आले मोहम्मद के दुश्मन को रज़ी अल्लाह नहीं कहने देंगे। भाई को समझाइए। हैं तुम कहते हो ना शिया सहाबा को नहीं मानते, फिर हम भी तुम्हें कुछ कहेंगे, ये हमारी शराफत है, हम चुप हैं। हम भी फिर तुम्हें कहेंगे, जैसे तुम कहते हो ना शिया सहाबा को नहीं मानते, फिर हम तुम्हें कहेंगे कि तुम आल को नहीं मानते हैं। तुम्हारा आल से बुग़्ज़ है, हमारा तो सहाबा से नहीं है, लेकिन तुम्हारा आल से बुग़्ज़ है। तुम बुग़्ज़ साबित करने को मेरी तरफ देखना है कि उलमाए उम्मत मुसलमा के उलमा का ये फैसला है। अब जो दलील मेरी समझिए, उम्मत मुसलमा के उलमा का इस बात पर इत्फाक है कि जो पहले खलीफे से लड़े वो बागी है। तुम मेरे साथ चलोगे तो समझ आएगी ना मैं क्या करूँ। आप जुमला समझ, उलमाए उम्मत मुसलमा के उलमा का इस बात पे इत्फाक है जो पहले खलीफे से जंग करे लड़े वह बागी है, जो दूसरे से जंग करे वह काफिर है, जो तीसरे से जंग करे वो मर्ताद है। अब बता हाँ जो चौथे से लड़े वो कौन है? आप मेरी जलील ही खा गए हैं।
हाँ मेरा जुमला ही खा गया हूँ, समझ आ रही है ना? है जो पहले खलीफे से जंग करे तुम कहते वो मुर्ताद है, बागी है, काफर है? तो इसी तरतीब से फिर आगे भी चलो ना, है? अगर तुम आल को मानते हो तो तुम्हें आल की कदर होती तो तुम्हें पता चलता ना। फिर जो चौथे से जंग करे वो रजी अल्लाह। खा गए मेरा जुमला, मैं तुम्हें कैसे करूँ? ये तुम्हारा फिर ये अदल है ना, है? हमें कहते तुम सहाबा को नहीं मानते, हम कहते तुम आल को नहीं मानते, और फिर तुम नहीं आल को मानते। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, मैं दलील दे रहा हूँ, तुम आल को नहीं मानते। जब तुम आल का तर्जमा ही गलत करते हो, ट्रांसलेशन गलत करते हो, तो तुम आल को नहीं मानते। मौलवी कहता है जो भी कलमा पढ़े वो नबी की आल है। जो भी कलमा पढ़े वो नबी की, हूँ बोलो सही, नबी की आल है। ये डंडी मारता है मौलवी, ये है वो आल रसूल का मौलवी के दीन में। कहता है जो भी कलमा पढ़े वो नबी की आल है। मैं कहता हूँ हर कलमे पढ़ने वाले आयत आल नहीं बनता, हर कलमा पढ़ने वाला उम्मती है। तो बात समझे, नबी का उम्मती है, आल नहीं हो सकता। ये तुम्हारी आल औलाद रसूल के तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ होने की दलील है कि तुम कहते हो हर कलमा पढ़ने वाला नबी की आल है। मैं कहता हूँ हर कलमा पढ़ने वाला नबी की आल नहीं होता। दलील भी तुम्हारी मस्जिद से दे रहा हूँ। अगर मस्जिद से दलील साबित ना हो तो मैंने दरवाज़ा ज़हरा पे सर को झुकाया नहीं है, मेरी तरफ देखना है। आप रोज़ाना 5 मरतबा उस आवाज़ को सुनते हैं, आज भी सुन लेंगे, मेरे चले जाने के बाद भी सुन लेंगे, सुबह को भी सुन लेंगे, शाम को भी सुन लेंगे, कल दोपहर को भी सुनेंगे। समझ आ रही मेरी बात की? दलील ये दे रखा हूँ हर कलमा पढ़ने वाला नबी की आल नहीं होता। अगर हर कलमा पढ़ने वाला नबी की आल होता तुम्हारी मस्जिद से कभी ये आवाज ना आती, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आले का व सहाबे का या हबीब अल्लाह। अरे तेरा वाला आले का व सहाबे का कहना इस बात की वचन दलील है। आल और है, सहाबा और। आल और है साहब, फिर बोल आल और है साहब, आल और है साहब। हम सहाबा को मानते हैं, आले मोहम्मद के दुश्मन को ना माना है, ना मानते हैं, ना मानेंगे। हूँ मौजूद में है कि मज़हब शिया की सदाकत क्या है। शिया सुनी दोस्तों, ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है। मज़हब सच्चा वो होता है जिसका जिक्र कुरान में हो। को समझ आइए, मज़हब सच्चा वो होता है जिसका जिक्र कुरान में हो, और इमाम भी वही सच्चा होता है जिसका जिक्र कुरान में हो। तो जिस मज़हब का जिक्र कुरान तो दरकिनार किसी जुगनी में भी ना हो, ना वो मज़हब सच्चा है, ना वो इमाम सच्चा है। लो हम पारा नंबर 23 है, सूरह वस्सफ़ात है। घर जाके कुरान खोल के चेक कर लेना ताकि तो समझ आए मैंने मजलिस क्या सुनी है। मेरी तरफ देखना है। पारा नंबर 23 है, सूरह वस्सफ़ात है। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमा रहे व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम। फिर सुनो, व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम। शिया सुनी दोस्तों, अगर मैं इस आयत का तर्जमा ना भी ना करूँ तो इसी आयत में अरबी के अंदर लफ्ज़ शिया भी मौजूद है और लफ्ज़ इब्राहिम भी मौजूद है। उनको समझ आ रही है? मैं तर्जमा ना भी करूँ तो अरबी ज़बान में लफ्ज़ शिया भी मौजूद है और लफ्ज़ इब्राहिम भी मौजूद है। लेकिन मेरे शियों के भाई कहते हैं, शियों के आलम, शियों के जाकिर, शियों के मौलवी लफ्ज़ शिया का तर्जमा गलत करते हैं, लफ्ज़ शिया का माना गलत करते हैं। लो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, हम शिया लफ्ज़ शिया का माना करते ही नहीं। जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो। मैं कुछ समझ आ रही? जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो, लेकिन एक बात को जहन में रख के लफ्ज़ शिया का माना करना। पता वो क्या है? तुम जो भी लफ्ज़ शिया का माना करोगे फिर वही माना हजरत इब्राहिम पे लगाना पड़ेगा। वह को बात की समझ आ रही ना? शिया सुन दोस्तों, लफ्ज़ शिया अरबी का लफ्ज़ है, इसकी अरबी लुगत में 72 माने हैं। बोलो हाँ, कितने माने? फिर बोल कितने? 72 माने हैं। ले सुन लो, शिया का माना जमात, शिया का माना फिरका, शिया का माना टोला, शिया का माना पार्टी, शिया का माना ग्रोह, शिया का मानी ताबेदार, शिया का मानी मददगार। तो समझ आ रही है मेरे लफ्ज़ शिया का माना होगी?
आप फिर मेरी तरफ देखना, शिया का माना जमात, शिया का माना टोला, शिया का माना ग्रोह, शिया का माना पार्टी, शिया का माना फ़िरका, शिया का मानी ताबेदार, शिया का मानी मददगार। जहाँ लफ्ज़ शिया की तारीफ़ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, ये है लुग़वी माना। जहाँ इसकी तारीफ़ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहाँ अल मुंजस से लेके लिसानुल अरब तक तमाम अरबी लुगत की किताबों की मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने लिखा है शिया का मानी तो जमात है, शिया का मानी फ़िरका है, शिया का मानी गिरोह है, शिया का मानी ताबेदार है, शिया का मानी मददगार है। जहाँ लफ्ज़ शिया की तारीफ़ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहाँ लिखता है हर गिरोह शिया नहीं, हर जमात शिया नहीं, हर फ़िरका शिया नहीं, हर ताबेदार शिया नहीं, हर मददगार शिया नहीं। तो शिया कौन है? लिखता दुनिया में वाहिद वो एक फ़िरका है जो बाद रसूल अली और औलाद अली से मोहब्बत भी रखे और अली की खिलाफत को बिला फसल तस्लीम करे। कुछ समझ आई भाई? अच्छा नहीं तो आसान कर देता हूँ, हर बंदा शिया नहीं होता। शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने। हूँ को समझाइए, जो पहला माने वो शिया है, जो चौथा माने वो शिया नहीं। क्या करे? पहले इमाम माने तो फिर है शिया, जो चौथा माने फिर शिया नहीं है। अच्छा मेरी समझ नहीं तो मलंगों की ज़बानी आसान करके समझा दूं कि हर बंदा शिया नहीं होता। शिया वो होता जो चौक में खड़े होके कहे दमादम मस्त कलंदर अली का। आज जो के ना पहला नंबर वो है शिया, तो जो कि चौथा नंबर वो है गैर शिया। हूँ मेरा दिल चाहता है मसला मैं तुम्हें वो सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे शिया किया था। को समझ आ रही हूँ? साया मूड सुनने का। अच्छा शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने। इसको ज़हन में रखोगे तो मैंने तर्जुमा इसका करना है। हर बंदा शिया नहीं होता। शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने, वो शिया होता ना। यही तो मौलवियों को तकलीफ़ हुई तो उन्होंने नेट पे कह दिया हम शियों की जो अजान है ना ये बंद कराएंगे। मैंने कहा माँ ने अभी वो बेटा ही पैदा नहीं किया पूरी दुनिया में जो शियों की अजान को बंद कराए। बात समझ आ रही ना? ये शिया जब कहते हैं खलीफा तो बिला फसल, तो हमें तकलीफ होती है। मैं तो तब तकलीफ तो होनी है क्योंकि तू अली का दुश्मन है। जब नबी ने तेरे खलीफों को खलीफा बनाया ही नहीं तो अली को खलीफा नबी ने बनाया, तो बिला फसल होता ही वो है जो नबी के बाद खलीफा हो। तो जब तुम्हारा खलीफा साहब खुद ये कहता है कि लम यस्तखलिफ रसूलिल्लाह, ये बुखारी के अंदर है, चेक कर लेना ना, है तुम्हारा खलीफा खुद कहता है लम यस्तखलिफ रसूलिल्लाह, रसूलिल्लाह ने मुझे खलीफा बनाया ही नहीं। हम बात समझ आ रही है? शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला, जरा ऊंची बोल जरा के पहला इमाम माने, वो शिया होता है ना। इसको ध्यान में रखोगे तो मैं तर्जुमा कर लेंगे, आपको लुत्फ आ जाएगा। और मसला मैंने वो सुनाना जिसने मुझे शिया किया। उन्हें समझ आ रही है? अच्छा बंदे बड़े अजीब तरीके से मेरी दाढ़ी की तरफ देख रहे हैं। हाँ दाढ़ी इतनी लंबी है, मिंबर शियों का है, इस दाढ़ी का मिंबर का जोड़ ही नहीं होता है। और तुम खुशकिस्मत हो ना, तुम्हारा इस दाढ़ी पे कोई तेल नहीं लगा। तुम्हें तो मुफ्त में ये पली पलाई दाढ़ी मिल गई है। तो समझ आ रही है? शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने, वो शिया होता है ना। अब सुन कुरान, अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन शिय्अतिही ला इब्राहिम, तर्जमा नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबुल आला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जमे की जिम्मेदारी।
है इसने आयत का तर्जमा गलत किया। मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, मेरी सजा है मौत। अगर है तर्जमा थी तो हर बंदे को समझ आ जाएगी शिया कौन होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला वो शिया होता है ना। सुन कुरान अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, और बेशक इब्राहिम शियों में से है। इब्राहिम शियों में से, ऊंची बोल रहा कि शियों में से। अब शिया कौन होता है? आगे ना मेरा जुमला, जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने वो शिया था ना। तो अल्लाह कहता है इब्राहिम शियों में से है। तो हाँ फिर पता करते कि वाकई इब्राहिम ने अली को अपना इमाम माना है। ओए माने तो फिर शिया ना माने तो फिर शिया नहीं। तो अल्लाह कहता है शिया है, फिर माना तो होगा ना, चाहे मौलवी को नजर आए या ना आए। ये मैंने आयत किस पारे की पढ़ी थी? पारा नंबर 23 सूरह वसफात। जाकिर साहब इत्तेफाक ऐसा लाहौर टाउनशिप के अंदर मैं मजलिस पढ़ा था तो मेरी बरादरी के मौलवी मुझे बड़े देखने के लिए आए। जब आए तो उन्होंने चिट लिख दी, रुका लिख दिया, कारी साहब शरीयत की कितनी हदी होती हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा तुम्हारी शरीयत की या नबी की शरीयत की? बात समझ आ रही है? समझ आज तुम्हारी शरीयत की या नबी की शरीयत की? कहते हैं नहीं हमारा मतलब यह है, आप पढ़े लिखे मौलवी थे, हमसे निकल के शिया हो गए हैं। हमारा मतलब है शरीयत की 3 हदें होती हैं, 3। मैंने कहा जी फिर? कहता लिहाजा 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ। कितनी मरतबा? मैंने कहा मौलवी हो तुम बार बार तीनों की बात करते हो। अब खा गए मेरा जुमला। क्या है? कहता है 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ। मैंने कहा मौलवी तुम बार बार तीनों की बात करते हो। इन तीनों को छोड़ो, हम 11 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाते हैं। बात की समझ आ रही है? अच्छा ये मैंने किस पारे की आयत पढ़ी थी? पारा नंबर 23 सूरह वसफात। अब लफ्ज़ शिया पे दूसरी आयत पढ़ना को पारा नंबर 20 है, सूरह अल कसस है, सुबह चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है हाज़ा मिन शिय्यतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही। एक मूसा का शिया था, व हाज़ा मिन अदुव्विही, एक मूसा का दुश्मन था। अच्छा कुरान ने 2 ही तो रास्ते बताए हैं, या नबी का शिया, तो बोलते सही ना होना, या नबी का शिया या नबी का। हूँ मेरी तरफ देखना है। शाह साहब आए ना पिछो तो अधी मजलिस में पढ़ चढ़ी हूँ सारे। या नबी का शिया या नबी का, बोलो हाँ या नबी का। हाँ 2 ही रास्ते हैं ना, या तो शिया बन के नबी का ताबेदार हो जा, और खा गए हो मेरा सलवात पढ़ो हम आवाज़ें बुलंद। और समझ आ रही भाई है? कुरान ने 2 ही रास्ते बताए ना, हाज़ा मिन शिय्यतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही। एक मूसा का शिया, एक मूसा का दुश्मन। 2 ही रास्ते हैं ना, या तो फिर शिया बन के नबी का ताबेदार हो जा, या फिर कोई और हो जा। बात को समझ आ रही भाई? अच्छा कितनी आती हुई है लफ्ज़ शिया पे? कितनी आती हुई है? 2। लो 30 आयत में शाह साहब अल्लाह ने तुम्हारा बड़ा मसला हल किया। अल्लाह को पता था ना 1400 साल बाद जाके मौलवियों ने कहना है अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हाजत रवा है। या अली मदद ना कहो, या रसूल मदद ना कहो। या अली मदद कहना बिदत है, या रसूल मदद कहना बिदत है। अली भी गैरुल्लाह है, नबी भी गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह से मदद ना मांगो। तो अल्लाह को पता था ना 1400 साल बाद जाके अली के शियों से मौलवियों ने कहना है। तो अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान के अंदर आयत नाज़िल करके मौलवी के मुंह पे तमाचा मार कर मौलवी का मुंह हमेशा के लिए तोड़ दिया। कहा खबरदार 1400 साल बाद जाके तुम अली के शियों से ये ना कहना या अली मदद ना कहो। आज सुन ले, अल्लाह फरमाता फस्तगासहुल्लज़ी मिन शिय्यतिही, मदद मांगी मूसा के शिया ने मूसा से। आगे ना मेरा जुमला, तो बात समझ आ रही है ना भाई? समझ भाई बात की समझ आ रही भाई? बात की समझ आ रही ना?
है फस्तगासहुल्लज़ी मिन शिय्यतिही, मदद मांगी मूसा के शिया नहीं मूसा से, तो मसला हल हो गया। जिसका कोई शिया हो वो अपने मौला से मदद मांग सकता है। अगर मौला से मदद मांगना गुनाह था, शिरक था, बिदत था, कुफर था, तो जनाब मूसा के शिया ने जनाब मूसा से कहा था, या मूसा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ऐ मूसा अल्लाह के लिए मेरी मदद का पहुंचो। तो मूसा का हक बनता था अपने शिया को कह देता, ओ मेरे शिया मुझसे क्यों मदद मांगता है, अल्लाह से मांग। अब खा के मेरा जूना है, मुझसे क्यों मदद मांगता है, अल्लाह से मदद मांग। मूसा ने नहीं कहा चलो मूसा को छोड़ता हूं, अल्लाह का हक बनता था, अल्लाह ही मूसा से कह देता, ए मूसा अपने शिया को समझा, इसको कहो ये तुझसे क्यों मदद मांगता है, इसको कहो मुझसे मदद मांगे। ना मूसा ने कहा ना अल्लाह ने कहा। तो कुरान कहता है फस्तगासहुल्लज़ी मिन शिय्यतिही, मदद मांगी मूसा के शिया ने मूसा से। तो वो अकल के अंदर अगर मूसा का शिया मूसा से मदद मांग सकता है तो हैदर का शिया हैदर से मदद क्यों नहीं मांगता। समझ बात समझा रही भाई को समझ आ रही है? अच्छा कितनी आती हुई हैं फिर बोलो। तो चौथी साहब शाह साहब मैंने ऐसी बनी लोगों ने एक नहीं बजती तो 11 सुन ले हैं, तो बात समझ आ रही है? और लोगों ने एक नहीं बजती होंगे 11 सुनाओ है। वो एक जुमला था ना, तू तो सुन लेगा तो जेडे बाहर पर पर्चे वाले ने वो लायरा खलोते होने। समझ आ रही है? सलवार पढ़ो बाबा दे बुलंद। तो भाई को समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा कितनी आती हुई है? 3। लो चौथी आयत मैंने ऐसी पढ़नी है, पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मौलवी, पूरी दुनिया में, चाहे वो टोके की शक्ल में हो या किसी जलाली की सूरत में हो या को दुनिया पर का डंगर हो, पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी इस आयत का जवाब देना। तर्जुमा आपने सामने, पारा नंबर 16 है, सूरह मरियम है, पारा नंबर 16 सूरह मरियम। सुन चौथी आयत, अल्लाह फरमाता है सम्मा लननज़िअन्ना मिन कुल्लि शिय्यातिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमान इतिया। अल्लाह फरमाता है हशर के दिन हम तमाम नाफरमानों को, तमाम मुनकरों को शियों से निकाल के अलहदा करके जहन्नम में फेंक देंगे। तो समझ आ रही है? तो बात समझ आ रही है? मैं समझ आ रही है? हाँ वह बात की समझ आ रही है? हैं? हाँ अच्छा कितनी आती हुई हैं? हैं? और 5वीं आयत पढ़ूं? पढ़ूं? लो और 5वीं आयत पढ़ो, मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाता है फी शियाइल अव्वलीन। और मेरी तरफ देखो, बंदों को ना देखो यार, मजलिस खराब होगी। मेरी तरफ देखो, मजलिस मैं पढ़ाऊँ। फी शियाइल अव्वलीन, कौन तर्जमा करूँ इसका? है फी शियाइल अव्वलीन। अल्लाह फरमाता है शिया ही पहली उम्मत है। अच्छा शाह साहब बात हो रही है, मैंने मसला वो सुनाना जिसने मुझे शिया किया था। उनको समझ आ रही है? वो कोई बंदा सुनेगा तो हो सकता है मेरी तरह वो भी शिया हो जाए। यही बात है ना। अब बंदे का शिया होना आसान था, मेरा शिया होना मुश्किल था। हम समझ आ रहे हैं? उन बात की समझ आ रही है ना? तो मैं मसला वो सुना रहा हूँ कि जिसने मुझे शिया किया है, और फिर मेरा रिकॉर्ड है, अगर सारी ज़िंदगी जब से मजलिस सुनते हो, जब तक सुनते रहोगे, अगर मेरे अलावा किसी ने यह मसला सुनाया हो तो मुझे खड़े होकर टोक देना, मेरा बिल्कुल लिहाज नहीं करना, मैं मजलिस पढ़नी बंद कर दूंगा। अगर ना सुना हुआ होगा तो फिर कंजूसी की तो फिर मौला हुसैन तुमसे खुद पूछेगा। उन बात की समझ आ रही ना? मेरे 15-20 साल गुजरे हैं रिसर्च करते हुए मज़हब शिया पे, इसलिए मैं दलील देनी चाहता हूँ, मेरी तरफ देखना। शिया से 200 अल्लाह ये तो फरमाता है इब्राहिम शियों में से है, लेकिन ये वादे नहीं करता कि सके शियों से है? मुफस्सिरों ने इसकी मुख्तलिफ तफसीरें लिखी हैं। किसी ने लिखा कि ही की ज़मीर जनाब नूह की तरफ जाती है, लिहाजा इब्राहिम जनाब नूह के शियों से है, लेकिन है गलत।
क्यों गलत है? मेरे भाइयों की किताब है जिसका नाम है लुगातुल हदीस, लिखने वाला अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस। ये मेरी बरादरी का मौलवी है, आज इनसे मैं छाल मार के शिया हूँ। है किताब है लुगातुल हदीस, लिखने वाला है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस, बाब है शीन वाला। वो इस शीन वाले बाब के अंदर लिखता है कि जिसने लिखा है कि इब्राहिम जनाब नूह के शीयों से है, गलत है। क्यों गलत है? लिखता है जब तक इस आयत के शान नज़ूल को ना देखा जाए, अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किस जगह पे किया था उस वक़्त तक वाज़े नहीं हो सकता इब्राहिम के सके शीयों से है। आगे वो लिखता है इस आयत को अल्लाह ने ना मक्के में नाज़िल किया ना मदीने में नाज़िल किया। हम समझ आ रही है? अच्छा फिर कहाँ नाज़िल किया? कहता है कुरान गवाह है, आवाज़ खालिक आती है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, के पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अबद को, जो ले गई अपने बंदे को वास्ते शहर के रातों रात मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। वहीदुज़्ज़मान लिखता जब शबे मेराज अल्लाह के रसूल 5वें आसमान पर पहुँचे, वहाँ 4 नबियों के लिए कुर्सियाँ लगाई गईं। उन चारों नबियों में एक नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। मैं कह रहा हूँ मेरी मेहनत ज़ाया नहीं करनी, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। एक नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। जब चारों नबी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, अल्लाह के नबी के लिए एक अलहदा नूर का मिंबर लगाया गया। अल्लाह के नबी अपने मिंबर पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हज़रत इब्राहीम ने अपनी दाईं जानब देखा, एक नूर का नाका है, उस पर एक नूरी सवार है। और मेरी तरफ देखना, नूर का नाका है, उस पर एक नूरी सवार है। उस सवार के चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। जब हज़रत इब्राहीम ने देखा ना सवार भी नूरी है, सवारी भी नूरी है, सवार के चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। देखा बात है, याद सुन ला, ये सवार कौन है? कोई नबी है या कोई रसूल है? जब कहा ना ये सवार कौन है, कोई नबी है या कोई रसूल है, तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है। कारी सहावत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक और आज से लेके क़यामत तक, इस पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है कि लिख लो। वही तो ज़मान लिखता है कि जब हज़रत इब्राहीम ने पूछा ना या रसूल अल्लाह ये सवार कौन है, कोई नबी है कोई रसूल है, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इब्राहीम गौर से देख ले, ये सवार ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, ये सवार मेरा भाई अली इब्न अबी। जी तो समझ आ रही भाई? ये सवार मेरा भाई, बोलो हाँ, ये मेरा सवार मेरा भाई, फिर बोलो सवार मेरा भाई, ये सवार और को समझ आ रही है? ये सवार मेरा भाई। हज़रत इब्राहीम ने फिर दूसरा सवाल किया। अब ये जुमला फिक्रा समझने देख लिया, मैंने मेहनत किया, मेरी तरफ से। हज़रत इब्राहीम ने फिर दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह अगर ये अली है तो अली के चेहरे से जो नूर की शुआएं निकल रही हैं ये कौन है? अब समझना, अगर ये अली है तो अली के चेहरे से जो नूर की शुआएं निकल रही हैं ये कौन है? जब कहा ना ये कौन, उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्राहीम ये अली है, और अली के चेहरे से जो नूर की शुआएं निकल रही हैं ये अली के शिया हैं। हम खा गए मेरा जुमला। भाई को समझ आ रही? ये अली के, बोलो भाई ये अली के, फिर बोलो ये अली के। लो जिसके लिए आ रही है, मैं मेहनत की है, मेरी तरफ देखना। इस मसले ने मुझे शिया किया था, मेरी तरफ देखना। वही तो ज़मान वहाबियों का मौलवी लिखता है अपनी किताब लुगातुल हदीस के अंदर कि जब हज़रत इब्राहीम ने अपनी आंखों से देखा ना अली और अली के शियों का इतना बुलंद मुकाम है कि जहाँ अली वहाँ अली के शिया, तो फिर तो इब्राहीम से रहा ना गया। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अगर वाकई ये अली और अली के शिया हैं तो फिर मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी अली के शियों में दाखिल करे। भाई को समझ आ रही है? हज़रत इब्राहीम ने कहा फिर मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी अली के शियों में दाखिल करे। अगर तुम्हारी इस किताब के अंदर
अभी तक इब्राहिम की ये दुआ लिखी ना हो, मौलवी तुम्हारा ना हो, किताब लुगातुल हदीस ना हो, बाब शीन वाला ना हो, तो मैं मुजरम लिखी है तो मैं सुन ले। हज़रत इब्राहिम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यत अलीयन। कैसे बना है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यत अलीयन, अल्लाह मुझे अली का शिया बना दे, मुझे अली का शिया बना दे, मुझे अली का शिया बना दे। वही तो ज़बान लिखता है, इब्राहिम की दुआ के लफ़ाज़ अभी ख़त्म नहीं हुए थे, आवाज़ खालिक़ जबरील फरमाया, जी रब्बे जलील, कहा जल्दी से जाके मेरे मोहम्मद से कह दो हमने इब्राहिम की दुआ को कबूल कर लिया है। व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, बेशक इब्राहिम तो अली के शियों से। इब्राहिम तो अली के, बोल हाँ अली के, रखा मौलवी के सर पे कुरान। पूछ इब्राहिम को मौलवी है? कौन है? अल्लाह के नबी, सिर्फ नबी नहीं बल्कि खलील है, खलील भी नहीं बल्कि खुद इमाम है, इमाम तक भी नहीं बल्कि जद्दे अंबिया है। उन पूछ पर हज़रत इब्राहिम को क्या ज़रूरत पेश आई कि इब्राहिम ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे अली का शिया बना। हूँ तुम्हारी समझ में आया? जब मैंने अपनी आंखों से इस इबारत को पढ़ा ना कि हज़रत इब्राहिम जैसा नबी ये दुआ मांग रहा है, अल्लाह मुझे अली का शिया बना, तो मेरी समझ में आ गया कि जब हज़रत इब्राहिम जैसे नबी का अली के बगैर गुजारा नहीं, तो मैंने समझा कारी तेरा भी फिर अली के बगैर गुजारा। मैं समझा तो को समझाइए हैं, घबरा तो नहीं गए? अच्छा, इन मौलवियों से डरते हो? नहीं, मैं किसी और मौलवी का पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदार नहीं, ना किसी जाकर का, लेकिन अपने पूरे मजहब का जिम्मेदार हूँ। ये मेरी केसट हो रही है रिकॉर्ड, ले जाओ इस केसट को, इनको मस्जिद में लगा के सुना लो। मस्जिद में न माने हुजरे में ले जाओ, हुजरे में न माने नमाजियों में बिठा लो, नमाजियों में न माने तो फिर हलवे पे बुला के सुनाओ। कि हलवा मौलवी की कमज़ोरी है। जब मैं भी शिया नहीं था बड़ा हलवा खाता था, बड़ा हलवा। अब जब से शिया हूँ बिल्कुल शाह साहब हलवा नहीं खाता, अब सिर्फ हाज़री खाता हूँ। भाई को समझ आ रही है? हैं? हलवा खाने से मुझे पता चल गया बंदा मेंटल हो जाता है, बंदा ही पागल हो जाता है। हाज़री खाने से बंदे की अकल बढ़ती है, इल्म बढ़ता है, शऊर बढ़ता है, समझ बढ़ती है, अकल बढ़ती है। और समझ आ रही है? और नहीं तो मैं दलील तुम्हारे सामने दे देता हूँ। इधर जब मौलवियों के सामने हलवा आता है ना, इधर मौलवी के सामने हलवा आता है, उधर फिर मौलवी में जलवा आता है। और जब जलवा आता है फिर आउट ऑफ सेंस होता है। हलवे की खुशी में मेंटल होके सामने हलवा होता है, फिर हलवे को हलवा भी कहता है, फिर कहता है हवला। उनको समझाइए। लो, पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं किसी और मौलवी का जिम्मेदार नहीं, लेकिन लिख लो, जब तक मेरी रगों में ये खून गर्दिश कर रहा है, अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मज़हब शिया को गलत साबित करके चला जाए। पूछ रहे हैं कि सर पे कुरान रख के पूछ, इब्राहिम नबी भी है, इमाम भी है, खलील भी है, जद्दे अंबिया भी है, फिर क्यों ये दुआ मांगी अल्लाह मुझे अली का शिया बना है? हाँ, फिर मैं बताता हूँ। मैं इब्राहिम नबी भी थे, इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे, लेकिन ये भी जानते थे जब तक कोई बंदा अली का शिया ना बना जन्नत में नहीं जाएगा। घबरा गए हो? ये पता कितनी किताबों में हदीस है कि जब तक कोई बंदा अली का शिया ना बना जन्नत में जाएगा? पता कितनी किताबों में है? मेरे भाइयों की 114 किताबों में। कितनी? 100। और मज़े की बात है 114 की 14 जो किताबें हैं ना, इनमें एक किताब भी किसी शिया मौलवी की नहीं। अच्छा, कितनी किताबें हैं?
और बोलो अल्लाह के बंदे दसनिया मैंने तुम बोलन तो भी आवाज़ार 100 तुम्हारी 114 किताबों में हदीस है कि जब तक कोई बंदा अली का शिया ना बना जन्नत में नहीं जाएगा। नहीं तो जाके दिखाना कितनी किताबें हैं 114 किताबों में है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, सारे जन्नत में जाएंगे। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सारे के सारे जहन्नमी एक फ़िरका जन्नती। हुण मेरा सिर पाड़ने वास्ते राज नहीं खिलोना, मैंने हदीस नबी पाक ने फरमाई है तो सहाबा कराम ने सुनाई है तो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आई है। हुण समझ आइए हदीस की किताब है तिरमिज़ी शरीफ, उसके अंदर लिखा है नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नमी एक फ़िरका। हुण तुम्हें भी तो समझ आ गई है ना कि ये 73 फ़िरके एक जैसे नहीं, समझ एक जैसे। और मेरी तरफ देखो पीछे कुछ भी नहीं हुआ, कड़ा कड़ा को है बस। आप मेरी तरफ देखो कितने फ़िरके होंगे 73, 72 जहन्नमी एक फ़िरका जनती। अब इसकी बात भी कि भैया दलील है ना 73 फ़िरके एक जैसे नहीं, अगर होते सारे ही एक जैसे यहाँ सारे ही जन्नत में होते, यहाँ सारे जहन्नम में होते। अब 72 जा रहे हैं जहन्नम में, 73वां जा रहा है जन्नत में। इस बात की भैया दलील है ना कि 72 फ़िरके 73वें जैसे नहीं, 73वां फ़िरका 72 जैसा नहीं, ठीक है ना। अच्छा नहीं समझे तो अल्लाह ने मुझे समझाना बताया, मैंने अभी समझा लेना। मैं तो कह रहा इशारे से समझो, लेकिन तुम इशारे से मानने वाले नहीं हो, मुझे समझ आ गई है ना, तो मैंने समझा लेना। ये 72 जो शाह साहब एक जैसे जा रहे हैं ना जहन्नम में, इन 72 का सब कुछ एक है। खा गए मेरा जोड़ा है, 72 का सब कुछ बोलो हम 72 का सब कुछ है एक है। नहीं समझ आई तो फिर समझा देता हूँ। ये जो 72 एक जैसे जहन्नम में जा रहे हैं ना, इन 72 का सब कुछ एक है। समझाऊँ? 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अज़ान शरीफ भी एक है, 72 के रोज़े के सारी रफ्तारी का टाइम शरीफ भी एक है। अगर नहीं समझ आई तो जुमला आसान कह दूँ 72 का नवाज शरीफ भी एक है। उनको समझ आई है? और लाहौर वाला नवाज शरीफ नहीं, और यानी इमाम शरीफ, मतलब लाहौर वाला नवाज शरीफ समझ लो नहीं, कौन? इमाम शरीफ भी एक है। वो 73वां फ़िरका जो जा रहा है जन्नत में, उसका सब इनसे अलग है। उन समझ आ गई, जनती फ़िरके का कलमा भी और है, जनती फ़िरके की अजान भी और है, जनती फ़िरके के रोज़े के सारी रफ्तारी का टाइम भी और है, जनती फ़िरके का इमाम भी अब कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा, हर बंदा कहेगा 73वां फ़िरका मेरा है, मैं ही जनती हूँ। शिया कहेंगे हम जनती हैं, हमारे भाई कहेंगे नहीं हम जनती हैं। कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा। शिया खुदा न खासा किसी मौलवी के सामने कह देना हम जनती हैं, मौलवी कहता है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शिया और जन्नत ये तो जोड़ ही नहीं, लेकिन अब जोड़ बनने लगी है, अब जोड़ बनने लगी है। कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा। हमारे आले सुन्नत भाई कहेंगे हम तो सारा फर्क क्या, हम जनती हैं। शिया कहेंगे नहीं हम जनती हैं। तो मसला कैसे हल होगा? जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, जब तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए अपने फैसले को लेके अल्लाह के उसके रसूल के पास, तो चल हाँ दोनों शिया सुन्नी भाई मिलकर आज अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। चल सही एक बारी मेरे नाम चल ना, अल्लाह के नबी के घर चलते हैं, जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता तो अल्लाह के नबी से पूछ लेते हैं या रसूलल्लाह आपका फरमान है मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नमी एक फ़िरका जन्नती। या रसूलल्लाह उस जन्नती फ़िरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? जन्नती फ़िरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? जैसे मैं अपनी कौम का खादिम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में मुझे अपने किसी फटी हुई किताब से अपना नाम भी नबी पाक की ज़बान से साबित करे, अपने और अपने इमाम के जन्नती होने का सर्टिफिकेट भी नबी की ज़बान से साबित करे, तो मैं मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, शिया मदद भी छोड़ दूंगा। और मुझे स्पीकर का शक पड़ गया, स्पीकर मुनकर है। और बात की समझ आ रही है ना? स्पीकर मुनकर है, मुझे समझ आ रही है। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद।
सलवात पढ़ो बावाज़े बुलंद। फिर भी सलवात पढ़ो बावाज़े बुलंद। मन की मुराद पाएगा, बोलो बोलो सगीरा। हाँ भाई समझ आ रही है, आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं? क्यों मुनकर हो गए? खैर ही ने ये हफ्ते कड़ियां याद ले दिए पढ़ो। पहला कड़ियाँ कोई नहीं सन। सलवात पढ़ो बावाज़े बुलंद। ये बात पता क्या की है इस बंदे ने? हाँ मेरी तरफ देखना। मेरी मौलवी से बात हो गई कि जनाब अली ने खैबर को फतह किया था। वो कहता जी अली की करामत ही नहीं थी। मैंने कहा फिर किसकी करामत थी? माँ की चादर की करामत थी, क्योंकि वो अलम जो था माँ की चादर का बना था। तो मैंने कहा जब उसका अब्बा अलम लेके गया था फिर करामत कहाँ गई थी? तो यही बात इसने की है, मेरे हाथ में कड़ियाँ हैं तो पहले कहाँ गई थी कड़ियाँ तेरी? वो समझ आ रही है? हाँ मेरी तरफ देखना भाई, समझ आ रही है? कितनी किताबें हैं? 100, फिर बोलो 100, फिर मुझे बोलो 100। तो तुम्हारी 114 किताबों में हदीस ना हो तो मेरा कत्ल माफ। मेरी तरफ लिखो। जिसको मनाज़े का शौक है बिल्कुल मेरा लिहाज ना करे, कागज़ और कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके लिखने वाले मुसन्निफ़ों के नाम भी लिख ले, उनके मज़मून के नाम भी लिख ले। लिखो तुम्हारी पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 310 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर, 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दिद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख़ 560 किताबों के मुसन्निफ़ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर, मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान, नवाब सदीकुल हसन भोपाली अहले हदीस लिखता है। 5वीं